हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम चंद्रयान 3 जो अभी हमारे देश ने लॉन्च किया है और चंद्रमा पर जो रोवर लैंड किया है, ये विश्व इतिहास और विश्व कीर्तिमान बनाया है, उसके लिए आप सभी को बधाई। और इसी के क्रम में हम आज के वीडियो में चंद्रयान 3 के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिनके अंतर्गत पहला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन की लॉन्च के समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर थे? किस देश की यात्रा पर थे? वो इंडिया में नहीं थे, तो वो देश है फ्रांस। किस देश की यात्रा पर थे? फ्रांस की। भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया? भारत ने पहला रॉकेट कब लॉन्च किया? भारत ने पहला रॉकेट जो लॉन्च किया वो 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया, विकल्प संख्या सी। अगला है चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? ये 2019 में किया गया था, 22 जुलाई को। और इसके जो लगभग 2 किलोमीटर पहले ही इसका हमारा कनेक्शन टूट गया था रोवर्स का, और इस तरह से ये लैंड नहीं हो पाया था, सॉफ्ट लैंडिंग इसकी नहीं हो पाई थी। अगला है, इसी के अंतर्गत चंद्रयान देख लेते हैं। चंद्रयान द्वितीय मिशन जो था 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। मिशन चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम था विक्रम, और रोवर्स का जो रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान। चंद्रयान 2 जो है वो लैंडर द्वारा चंद्रमा की सतह 2.1 किलोमीटर दूर के पास पहुंचने के लिए कुल कितना समय लगता है? तो ये 48 दिन है, 48 दिन। चंद्रयान 2 मिशन में स्थापित प्रज्ञान रोवर में कितने पहिए थे? ये 6 पहिए थे। 2 की बात हो रही है। और चंद्रयान 2 अभियान को भारत के किस शक्तिशाली रॉकेट से लॉन्च किया गया था? द GSLV Mark 3। अगला है, प्रश्न संख्या 4 है, चंद्रयान 1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 1 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान जो 1 था इसको 2008 में लॉन्च किया गया था। 2008 में 22 जुलाई 2008 22 अक्टूबर 2008 में से लॉन्च किया गया था। और इसका रॉकेट जिस रॉकेट से लॉन्च किया था वो PSLV XL C11 था। चंद्रयान 1 जो लॉन्चिंग के समय इसरो के अध्यक्ष जी माधवन थे। और किस चंद्रयान मिशन में चंद्रमा पर पानी के अणुओं प्रमाण मिले थे? तो ये प्रथम ही था। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। ये हैं एस सोमनाथ। अगला है प्रश्न संख्या 6, चंद्रयान 3 के लैंडर में कितने थ्रॉटल सक्षम है? थ्रॉटल सक्षम इंजन इसमें 4 हैं। अगला है प्रश्न संख्या 7, चंद्रयान 3 में कितने मॉड्यूल हैं? चंद्रयान 3 में भी 3 मॉड्यूल हैं, बी हो जाएगा। अगला, चंद्रयान 3 में मॉड्यूल हैं 3, कौन कौन से? प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। इसमें ऑर्बिटर नहीं है। प्रोपल्सन मॉड्यूल अब क्या है? प्रोपल्सन मॉड्यूल जो है अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाले यान का पहला हिस्सा होता है, जिसे प्रोपल्सन मॉड्यूल कहा जाता है। ये किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। लैंडर मॉड्यूल चंद्रयान 3 का ये दूसरा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा और रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी इसी की होती है। रोवर चंद्रयान का ये तीसरा हिस्सा है, रोवर, जो लैंडर के जरिए चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और फिर मूवमेंट कर जानकारी जुटाकर धरती पर भेजेगा। तो ये रोवर अब वहाँ पे रहेगा, चंद्रमा पे। अगला है प्रश्न संख्या 8, चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम। चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन का नाम क्या है? इसका नाम है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन। इसका हो जाएगा बी विकल्प। अगला है, चंद्रमा की शांतिपूर्ण मानव रोबोटिक और खोज के उद्देश्य से किसके नेतृत्व में आर्टेमिस मिशन शुरू किया गया? तो ये अमेरिका। आर्टेमिस समझौते का संबंध चंद्रमा से है
और ये भारत ने चंद्रयान 3 के लॉन्च से पहले वर्ष 2020 में 8वें समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न संख्या 10 है, लैंडर स्थल के आसपास मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होगा? किस यंत्र का प्रयोग होगा मौलिक संरचना प्राप्त करने के लिए? तो ये यंत्र हैं, ये दोनों होगा, अल्फा पार्टिकल एक्सरे रिफ्रैक्टोमीटर और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, ये दोनों हो जाएगा सी। अगला है, प्लाज्मा घनत्व और इसकी विविधताओं का अनुमान लगाने के लिए कौन सा यंत्र लगा हुआ है जो चंद्रयान 3 में है? तो ये है CLP, LP है ये। लैंडिंग स्थल के आसपास भूकंप गतिविधि को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया गया है? तो इसका है ये ILSA जो इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। प्रश्न संख्या 13 है, लैंडर पेलोड में तापीय चालकता और तापमान को मापने का कौन सा उपकरण लगा है लैंडर में? तो ये उपकरण है हमारा चेस्ट। अगला है 14 में क्या है, प्रोपल्सन मॉड्यूल में चंद्रमा की ऑर्बिट से पृथ्वी के स्पेक्ट्रल उत्सर्जन और ध्रुवीय मीट्रिक माप का अध्ययन करने के लिए कौन सा उपकरण लगा है? इस उपकरण का नाम क्या है? इसका नाम है हमारा सेप का फुल फॉर्म है स्पेक्ट्रोपोलरीमीट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेटरी अर्थ। अगला 15 है, 15 जो है, चंद्रयान 3 मिशन में इस्तेमाल हुआ रॉकेट LBM-3 का कुल वजन कितना है? LBM-3 का वजन जो है 3900 किलोग्राम है। जी प्रोपल्सन मॉड्यूल मिलाकर के ये है 2148, लैंडर मॉड्यूल ये 1752 और रोवर 26 किलोग्राम, टोटल लगभग 3900 समथिंग बैठेगा। तो ये 3900 kg एवरेज लगभग मान लिया गया। चंद्रयान 3 की चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया? पहला देश, वैसे चौथा देश चंद्रमा पर पहुंचने वाला। चंद्रयान 3 में इनमें से क्या नहीं है? ऑर्बिटर नहीं है चंद्रयान 3 में, जो चंद्रयान 2 में था। चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था। चंद्रयान 3 के लिए ऑर्बिटर नहीं बनाया गया। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले ही ऑर्बिट में मौजूद था, ज़रूरत पड़ने पर इसी का इस्तेमाल किया जाएगा। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्सन मॉड्यूल लगा है। मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया है? ये इसरो ने किया, भारत के। अगला है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ जानकारी। ये स्थापना 15 अगस्त 1969 को ही, मुख्यालय बेंगलोर में है। अध्यक्ष इसके 2023 में इस समय S सोमनाथ हैं और पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। प्रश्न संख्या 19 जो है, इसके क्या है, चंद्रयान 3 के अभियान के परियोजना निदेशक कौन है? परियोजना निदेशक जो हैं इसके चंद्रयान 3 के पी वीर मुथुवेल हैं। चंद्रयान 1 के परियोजना निदेशक जो थे मलियासामी अन्नादुरई और चंद्रयान 2 अभियान के परियोजना निदेशक M वनिता हैं। 20 मून मैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? मून मैन ऑफ इंडिया शिवन को तो नहीं कहा जाता, ये हैं मयलसामी अन्नादुरई। अगला है, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है के सिवन को, जो पूर्व हमारे चेयरमैन रह चुके हैं इसके। और रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया, ये बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट, रितु करधल, जो इसकी लीड कर रही है इस प्रोग्राम को। मिशन चंद्रयान 3 रोवर का क्या नाम है? जो 2 का नाम था वो इसका है प्रज्ञान और लैंडर विक्रम। मिशन चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? तो लैंडर का नाम है विक्रम और 2 का भी यही था, विक्रम। प्रश्न 25 है, मिशन चंद्रयान 3 की थीम क्या है? ये साइंस ऑफ द मून, विकल्प संख्या 1 हो जाएगा। 26 है, चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने में कुल कितना खर्च आया है? तो ये आया 615 करोड़ रुपए। चंद्रयान 1 में जो आया था 386 करोड़ रुपए, 2 में सबसे ज़्यादा 978 करोड़ और 3 में 615 करोड़। अगला 27 है, चंद्रयान 3 के मिशन के निदेशक कौन हैं? तो इसके निदेशक जो हैं, चंद्रयान 3 के निदेशक जो हैं मोहन कुमार, S मोहन कुमार नाम है इनका, D हो जाएगा। S मोहन कुमार होगा चंद्रयान 3 के। एसोसिएट मिशन निदेशक हैं जी नारायण, परियोजना निदेशक P वीर मुथवेल और वाहन महानिदेशक जो हैं इसके
बीजू सी थॉमस। अगला 28 चंद्रयान 3 का मिशन नेतृत्व किसने किया है? तो ये किया है सी ऋतु करिधल ने। बी हो जाएगा इसका। चंद्रयान 3 का नेतृत्व, जो मिशन का नेतृत्व है, जो सी ऋतु करिधल ने किया है। इनका जन्म 1975 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ। ऋतु करिधल मिशन चंद्रयान 2 की निदेशक भी रही हैं। 29वां मिशन चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया? तो ये किया गया 14 जुलाई 2023 को। और अगला है मिशन चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग जो हुई थी 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पे हुई थी। चंद्रयान 3 के भारत का तीसरा चंद्रमा मिशन है और जुलाई 2019 के चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना था। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना है। और चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर कब लैंडिंग की? ये 23 अगस्त को ऐतिहासिक दिन था, 23 अगस्त 2023, और लगभग 6:04 पर ये शाम के लैंडिंग की है। तो